वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी दे मुबारक श्लोक महला 9वां सतगुरु जी दे मुबारक बचन 9वें महले दे श्लोकां दे विचार आरंभ होई है। आरंभ दे श्लोक 5 श्लोकां दे विचार सरवण करवा रहे हैं। सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी हैड ग्रंथी साहिब गुरुद्वारा बंगला साहिब। सो आओ बड़े प्यार अदब दे नाल सतगुरु जी की पावन बाणी दी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद बेशुमार अथा अगणत अतुल्य ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। गुरु सवारी खालसा जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी वड भागे हो, तंता दे पात्र हो जो अमृत वेले तो अमृतमयी बाणी दे पाठ नाल कीर्तन नाल शरसार हो रहे सी। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु की बाणी दी चल रही लड़ीवार कथा दा। पर जिस तरह पिछले कुछ सालों तो आप जी वेख रहे हो कि धर्म प्रचार कमेटी दे चेयरमैन जिन्हां ने इस गल का उपराला किया है कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विचों भी 10वें पातशाह महाराज की बाणी दे विचों भी समय समय वो बाणियां जिन्हां दा सिख दे नितनेम दे नाल संबंध है जां जिहड़ी साडी सिख रहत मर्यादा है जां जिहड़े साडे गुरमत दे सिक्खी दे अमोलक सिद्धांत हैं उन्होंने दृढ़ कराने वालियां बाणियां हैं। बाणी सारी ही सिद्धांत को दृढ़ कराती है, पर कुछ बाणियां
जिन्हां दा गुरु दे प्यार वाले सिख नितनेम भी करते हैं। वैसे तो नितनेम 5 बाणियां दा है, पर जिन्हां दे कोल समा होवे मैं हमेशा बेनती करदा कि ये मिनीमम सांझा प्रोग्राम है, घट्टो घट्ट 5 बाणियां दा पाठ। जिन्हां कोल समा होवे उन्हां नूं तां भाई सहज पाठ भी हमेशा अपना चलदा रखना चाहिए। वैसे तो जिहड़ा सिख रहत मर्यादा विच फैसला है वो हर सिख वास्ते है, क्योंकि अज साडी जिहड़ी बदकिस्मती वो सिर्फ इन्नी की है कि जिसको हम मानते हैं उसको जानते नहीं। जिस गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं मत्था टेकदे हां असी उस गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं जानते बिल्कुल भी नहीं हाँ। मत्था गुरु ग्रंथ साहब जी नूं टेकदे हां, परिक्रमा गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी करदे हां। नाम साडा गुरु ग्रंथ साहब जी दे अक्षर तो रखिया जाता है। आनंद कारज साडा गुरु ग्रंथ साहब जी दियां लावां दियां 4 पौड़ियां दे नाल कीता जाता है। साडी आत्मक कल्याणता वास्ते, आत्मक शांति वास्ते पाठ गुरु ग्रंथ साहब जी दा कीता जाता है। साडे निमित्त मरण तो उपरंत जिहड़ी संगती अरदास है वह भी गुरु ग्रंथ साहब महाराज की हजूरी विच कीती जाती है। साडे सारे संस्कार जिहड़े ने गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी नाल, गुरु की मर्यादा नाल हुंदे ने। पर सच ये है कि असी जानते नहीं, और यही कारण अज बड़े सारे लोग ऐसे ने वो गुरुद्वारे भी आउंदे ने ते किसी सियाणे तो पुछ के आउंदे ने, जां सियाणे दे कल्ले हुए आउंदे ने, भेजे हुए आउंदे ने। पर जे असी धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं जानदे हुंदे तां असी लोकां नूं अपने नाल लैके आउणा सी भी आओ भाई, आओ तुहानूं लैके चलीए, तुहानूं दसीए कि सुख ते खुशियां ते शांति कित्थों मिलती है। सारी बाणी गुरमत दे अमोलक सिद्धांत सानू दृढ़ कराउंदी है, पर फिर भी इस गल का यतन किया गया कि कुछ बाणियां नू उन्हां दी चोण करके वखरे वखरे विद्वानां तो उन्हां दी व्याख्या करवाई जाए। जिवें थोड़े दिन पहला वो बाणी जिहदा संबंध बाबर दे हमलियां नाल सी, उहदे कीते हुए जुल्मां नाल सी, उस वेले दी हिंदुस्तान दी दशा नाल सी ते हमलियां तो बाद बनी हुई दिशा नाल सी, उसकी विचार हुई। हुण 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज का शहीदी गुरपुरब आ रहा है 23 नवंबर। हुण इस उपलक्ष्य विच 9वें पातशाह जी दे उच्चारण किए हुए जो श्लोक ने उन्हां दी लड़ीवार विचार अज तो आरंभ हुई है। भाई कुलवंत सिंह लुधियाने वालियां नूं ये सेवा सौंपी गई, पर किसी कारण वो अज नहीं आ सके। कल तो वो हाजरी भरनगे, एक दिन का
मैनू हुक्म होया गुरु नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जिन्हां दा आगमन 1 अप्रैल 1621 विच होया। 5 वैसाख सी 1678 संमत विच माता नानकी जी की कुख तो पिता 6वें पातशाह मीरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दे घर इन्ना क जरूर फर्क समझ लेना, एक बेबे नानकी है, एक माता नानकी है। बेबे भैन नूं कहंदे ने। मेरे बजुर्ग शेखूपुरे जिले विच रहे ने पाकिस्तान, तो मैनूं पता है कि मेरे अपने परिवार विच भी वड्डी भैन नूं बेबे कह के बुलाया जाता सी। ये उस इलाके की बोली है कि भैन नूं वड्डी भैन नूं बेबे कहना, जिवें मां नूं आपां बीबी कहने आ, जां किसी इस्त्री नूं सत्कार दे नाल बीबी गुरमीत कौर, बीबी मनजीत कौर, असीं ये शब्द बोलते हैं। इसी तरह भैन नूं बेबे कहते सन। बेबे नानकी गुरु नानक साहब महाराज की वड्डी भैन है। माता नानकी जिहड़ी है ये गुरु हरगोबिंद साहब जी के महल ने, जिन्हां दी कुख तो 9वें पातशाह जी का आगमन होया है। अस्थान है गुरु के महल। श्री अमृतसर साहब दे विच श्री हरमंदर साहब जी तो बिल्कुल नजदीक पैदल रास्ता है। 1634 दे विच जिहड़ी फौज पहंदे खां लाहौर तो लैके आया सी, ये चौथी जंग करतारपुर साहब लड़ी गई, जिदे विच दुश्मन की फौज की गिनती इतिहास ने 90,000 दसी है। गुरु हरगोबिंद पिता महाराज दे कोल जिहड़ी सेना सी उहदी गिनती 1800 है। तुसीं हैरान होवोगे कि 8 पहरां दे विच 24 घंटियां दे अंदर अंदर सतगुरु ने यह जंग मुका दी सी। हजारां ही मरे सन ते हजारां ही भज के जान बचा के गए सन। इस जंग तो बाद गुरु हरगोबिंद पिता महाराज कीरतपुर साहब चले गए। 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज पिता गुरु जी तो हुक्म लैके अपनी जननी मां दे पिंड नानके पिंड, जिन्हों अज आपां बाबा बकाला कहने आ, उत्थे चले गए। 30 साल उत्थे सतगुरु रहे। 1634 तो लैके 1664 तक। इत्थे सतगुरु जी ने भगती की, एकांत विच रहे। जदों गुरु हरकृष्ण साहब महाराज ज्योति जोत समाउण लगे तो उन्होंने गुरियाई बाबा बसे ग्राम बकाले ये बचन उचार के गुरु 9वें पातशाह जी नूं बख्शिश की। बाबा मखण शाह लबाणा जी ने जिहड़े उत्थे झूठे गद्दीदार मंजियां ला के बैठे सन, उन्हां दी 2-2 सोने दियां मोहरां मत्था टेक के परख की।
हुण ये कुछ ऐसियां धारना ने जिहदे विच असीं सोचते हैं कि माया धारी अत अन्ना बोला। माया धारी ते मनुख जिहड़ा हुंदा है जी, अन्ना भी हुंदा है जी, दिसदा कुछ नहीं, बोला भी हुंदा है जी, सुनदा कुछ नहीं। ये गल बहुतियां ते वापरदी होएगी, सारियां ते नहीं, क्योंकि माया जिहड़ी है ये मन मुखां नूं खांदी है, गुरमुखां नूं नहीं खांदी। माया ममता मोहनी जिन विण दंतां जग खाया, मन मुख खाधे गुरमुख उभरे, जिनी सच नाम चित लाया। इस माया ने मनमुख खाधे ने भाई, गुरमुख नहीं खाधे। बाबा मक्खण शाह लबाणा गुरमुख सी। यही माया जिहड़ी मनुख नूं अंधा करदी है, उसे माया दे नाल बाबे मक्खण शाह ने ज्ञान दे नेत्र प्राप्त किए। अते हालात ये बने कि वो झूठे गद्दीदार जिहड़े सन सारे परखे गए। सच्चे गुरु नूं बाबा मक्खण शाह लबाणा जी ने प्राप्त कर लिया। फिर कोठे ते चढ़ के पल्लू फेरिया, आवाज दी, साचा गुरु लादो रे, साचा गुरु लादो रे। ये झूठे ने, मैनू सच्चा गुरु मिल गया। गुरु तेग बहादुर पिता महाराज गुरु रूप दे विच प्रगट होए 1664 विच। बाबा बकाला साहब तो सतगुरु चल के श्री अमृतसर साहब आउंदे ने। अज भी श्री अकाल तख्त साहब जी दे खब्बे पासे गुरुद्वारा थड़ा साहब गुरु 9वें पातशाह जी का अस्थान, जिथे अजकल कार सेवा भी चल रही है, इथे आके सतगुरु जी कुछ समा बराजे सन, सुभाईमान होए सन। फिर सतगुरु जी श्री आनंदपुर साहब जाके वसाउंदे ने। जिहड़ी बाणी दी विचार दा फैसला होया है कि 9वें पातशाह दे वो श्लोक जिन्हों आम अमूमन असी भोग दे श्लोक भी पिंडा दे विच कह दिन्ने आ। वैसे ये 9वें महल्ले दे श्लोक ने। श्लोक महला 9वां। और इदां दियां धारणा भी बनिया हुई ने कि जे मनुख पूरा पाठ ना सुन सके तो घट्टो घट जदों 9वें पातशाह के श्लोक शुरू होण उदों तो हाजरी भरे। ये मिथ है। बाणी सारी ही सुननी चाहिए है। इहदा अर्थ ये नहीं है कि असी 47 घंटे जिथे मर्जी रहिए आखिरी 1 घंटे में असी कहीए कि गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ का पुन फल जिहड़ा है, महात्म जिहड़ा है, वो सानू सारा प्राप्त हो सकता है। गुरु 9वें पातशाह जी की बाणी भी गुरु बाणी है, जो बाकी बाणी है वो भी बाणी गुरु बाणी है। बाणी सारी दा महात्म जिहड़ा है वो एक समान है। विच बाणी अमृत सारे, सारी बाणी विच आत्मक जीवन देने वाला जल है। पर सच यो ही है कि गुर बाणी कहे सेवक जन मानै। गुरु ते बाणी उचारण करदा है, गुरु ते बाणी बख्शदा है।
गुरु दे मुख तो तां बाणी नाजिल हुंदी है भाई, पर सवाल ये भी सेवक जन माने, कोई सेवक बने, कोई जन बने, कोई इस बाणी नूं मन्ने। तो जे यही सिस्टम है जिहड़ा अज चल रहा है कि बाबा तैनूं दूरों मत्था टेकिया, फिर जिस अधोगति विच अज असी गोते खा रहे हैं, इथों सानू कोई नहीं कढ़ सकता। पाठ असी कुछ होर करते, पाठ यह है कि सुनते पुनीत कहते पवित्र। जिहड़ा पढ़ेगा वो पवित्र होएगा, जिहड़ा सरवण करेगा वो पुनीत होएगा, वो भी पवित्र होएगा भाई। गुरबाणी नूं पढ़न सुनन वाले सारे लाहेवंद हुंदे ने। इसका लाभ हर मनुख मात्र नूं पहुंचदा है, इथों तक कि गुरबाणी का प्रभाव तां भाई बनस्पति भी कबूलदी है। सरदार हरमंदर सिंह सेठी बॉम्बे की बहुत प्यारी शख्सियत, कदे व्यापारी सन, आम दुनियादारां वांग ऐश्वर्य वाला उन्हां दा जीवन सी, पर ज्ञानी अजीत सिंह होरा तो ऐसी गुरमत की चेष्टा लगी कि पंजाब के बॉर्डर ते हिमाचल दे विच अपने फार्म हाउस का नाम भी उन्होंने गुरु का फॉर्म रख दिता। पाठ बोध समागम शुरू हो गए। आप करदे करदे फिर पाठ बोध समागम करवाउण लग पे। शक्ति समर्था वाहिगुरु ने धन दौलत की बख्शी सी, पल्लिओ पैसे खर्चने। जदों मैनू उन्हां दे घर जाण दा मौका मिलिया, उन्होंने घर विच ट्राफियां ट्राफियां सन, मोमांटो ही मोमांटो पे हुए सन। मैं क्या जी ये कादे ने, क्योंकि मैनू पता सी ये तो व्यापारी बंदे ने। कहन लगे तुसी प्रशादा पानी छको, आराम करो, तुसी रहना है साडे कोले हफ्ता। पाठ बोध समागम चलदा सी बॉम्बे विच। एक हिस्टरी है, तुहानू विखावांगे, सुनावांगे। फिर उन्होंने खार इलाके दे विच उन्हां दी कोठी सी, मैनू कोठी दी छत ते ले जाके उत्थे फुल्लां दे पौधे विखाए, गुलाब दे, और कई दहाके बीत गए सन उन्होंने कि जदों फुल्लां दी एग्जीबिशन लगदी सी ते उन्हां दे फुल्लां नूं फस्ट इनाम मिलदा सी। दुनिया पुछदी सी कि तुसी फुल्लां नूं किहड़ी खुराक पाउंदे हो पौधिਆਂ नूं, ते वो कहंदे सी भी मैं पौधे ते लाउणा गमलिਆਂ विच। खेत तां कोई है नहीं सी उन्हां कोले, छत दे उपर गमले सी। हाँ, एक चीज जरूर है कि मैं इन्हां फुल्लां नूं हर वक्त गुरबाणी सुनाउणा। उत्थे पाठ जां कीर्तन बकायदा उन्होंने साउंड का प्रबंध किया होया सी। गुरबाणी उस बगीचे विच चलदी रहिंदी सी, और उन्हां दा विश्वास सी, जे असी कहने हैं ना कि पशु प्रेत मुग्ध को तारे, पाहन पार उतारे। जे पत्थरां दा उधार हो सकता है, पशु प्रेतां दा उधार हो सकता है, मनुख मात्र दा उधार हो सकता है, तो यह गुरबाणी दा प्रभाव बनस्पति भी कबूलदी है। बंदिया तू सुनेगा, तू क्यों नहीं कबूलेगा? तू पढ़ेगा, तू क्यों नहीं कबूलेगा भाई? पर दुख यह है भी ना बाणी मैं पढ़दा, ना तुसी पढ़दे हो। एवं एक दूजे को हथ विखाई जाने, मेरा हथ वेखियो जे भाई, तेरे काम माड़े ने, तेरे कर्म किवें चंगे हो सकते?
देखो जो मैं पढ़िया तुसीं मनोगे आ हथ दियां रेखा बदल जांदियां जी, ये रेखा सारी उम्र इको जिहियां नहीं रहिंदियां। अगर कोई ज्योतिष विद्या जानदा होवे, कोई हस्त रेखा नूं पढ़दा होवे ते उहनूं अगली गल जरूर समझा देना कि तू इन्हां ते विश्वास ना करी। जदों तेरे काम चंगे होणगे, तेरे कर्म चंगे होणगे, तेरियां हस्त रेखा भी बदल जाणगियां। पर जदों तेरे काम माड़े हो गए, तेरे कर्म माड़े हो जाने ने, तेरे इन्हां हत्थां दीयां रेखा ने बदल जाना है। इन्हां ते बिलीव ना करी। जे विश्वास करना है तो अपने काम ते कर। फरीदा जिन्नी कमी नाहे गुण ते कमड़े विसार। जिन्ना कमां विच कोई गुण ही नहीं, कोई शोभा नहीं, कोई वडियाई नहीं, कोई महात्म नहीं, कोई पुण्य फल नहीं, क्यों करी जाना है? गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन। पढ़दा तू रोज है, अवर काज तेरे किते ना काम। करो कृपा, सारे बोलो, अवर काज तेरे किते ना काम। होर काम जेड़े ने वो तेरे किसे काम नहीं। होर काम मेरे किसी काम नहीं आउणगे। मैं विआह करांगा, मैं शादी करांगा, मैं अपने बच्चे पैदा करांगा, मैं अपना घर बनावांगा, मैं अपना बड़ा बड़ा कारोबार, बड़े बड़े वड्डे अंपायर खड़े करांगा, ये चीज़ां मेरे काम नहीं आउणगियां। सतगुरु कहंदे ने नहीं। गुरु नौवें पातशाह महाराज दे श्लोकां दी आरंभता हुंदी है, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ये परमेश्वर का मंगल है। परमात्मा एक है, पर एक थां ते नहीं है। सवाले भी मन्ने कौन है? देखो ना तो असी रब नूं एक मनते हैं, सानू तो सीधा पता है कि मुसलमानों का अल्लाह होर है, हिंदुओं का राम होर है, अंग्रेजों का गॉड होर है, साडा वाहिगुरू होर है। अज कोई वाहिगुरू नूं वगाड़ के बोले, सानू बड़ी तकलीफ होती है। अल्लाह नूं कोई कुछ भी वगाड़ के बोल दे, सानू कोई तकलीफ नहीं होती। असीं कहने भी ये तो मुसलमानों का है, साडा थोड़ा है। राम शब्द की कोई किन्नी तौहीन कर देवे, सानू कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि वो तो हिंदुओं का है, साडा थोड़ा है। गॉड अंग्रेजों का है नहीं भाई, परमात्मा एक है। हाँ ये जरूर है कि असंख नाम असंख धाम। हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरब नहीं, खरब नहीं, असंखा उहदे रहण दीयां थावां ने, असंखा ही उहदे नाम ने। उन्होंने कोई दयाल कवे, गोपाल कवे, लाल कवे, सब उहदे नाम ने। तुसीं उहनूं जिस नाम दे नाल भी बुलाओगे, ये उहदी इबादत है। ये सब नाम उसे दे ने, ये सारी वडियाई उसे दी है। अज तुसीं वेख्या होएगा, मनुख ने नाम गुरु ग्रंथ साहब जी तो रखिया, हुण उन्होंने उस नाम दे नाल कोई फर्क नहीं पै रहा। हुण उन्हें एक छोटा जिहा नाम उन्हें अपने बिजनेस दे विचों एक बिल्ड किया है, और असीं कहने ये मैक्स वाले ने जी, ये फोर्ट्स वाले ने जी,
इदा ही कहने ना आप, ये रिलायंस वाले ने जी, ये टाटा वाले ने जी। पुछो टाटा कोई ना थोड़ा है। अज तो ये ओदा एक बिजनेस का एक लोगो बन गया और उस बंदे नूं कोई तकलीफ नहीं है कि तुसी मेरा सारा ना क्यों नहीं लेंदे जी, क्योंकि उन्होंने इस गल का मान है भी ये चीज बनाई मैं है, शुरू मेरे तो हुई है, ये प्रोडक्ट ही मेरा है। ये चेता रखना, जितना दुनिया का पसारा है सारा ही वाहिगुरू का है। ये बंदिया तेरी माड़ी किस्मत है कि तू किरत की वडियाई करदा है, करते दी नहीं करदा। पर अल्टीमेटली किरत की वडियाई भी करते की वडियाई है। असी किसी अजूबे की गल करिए फिर असी पूछांगे ना भी बनाया किने है, वडियाई फिर ओदी होगी जिहड़ा बनाउण वाला है। फिर ओदे तो भी अगे ओदी वडियाई है कि जिन्हें ओदा नक्शा तैयार किया है, जिन्हें ओदी इमारत साजी का सारा वर्क किया है। अज कितनी दवाइयां ने, अज कितनी चीज़ां ने, जदों उस संसार विच प्रवान चढ़ियां तो उन्हां दे नां उन्हां बंदियां दे नां ते मकबूल हो गए। कितनी खोजां ने, कितनी सर्चां ने जिहड़ियां उन्हां बंदियां दे नां ते ही प्रवान चढ़ गईयां, जिन्हां ने उन्हां नूं संसार विच लैके आंदा है, जिन्हां ने उन्होंने इजाद किया है, जिन्हां ने उसनूं प्रगट किया है, जिन्हां तो चीज़ां पैदा होईयां ने। सतगुरु पिता महाराज समझाते ने, अवर काज तेरे किते ना काम, बाकी काम तेरे किसे काम नहीं आउणे। मिल साध संगत भज केवल नाम। दो काम तू जरूर कर, क्योंकि हर कीरत साध संगत है, सिर करमन के कर्मा। तुसी जोड़े झाड़ लो, तुसी भांडे मांज लो, तुसी पोचे फेर लो, झाड़ू मार लो, पखे चल लो, ब्लड डोनेट कर लो, तुसी लंगर लगा लो, तुसी हॉस्पिटल बना लो, सरावां बना लो, लोकां नूं मंजे बिस्तरे कंबल तुसी वंडने शुरू कर दिओ। धर्म दे नां ते तुसी करोड़ां सेवावां शुरू करो। पर यह चेता रखना, हर कीरत साध संगत है, सिर करमन के कर्मा। इन्हां सारे कम्मां दे विचों श्रोमणी गल्लां दो ने, एक संगत करनी, एक उस परमेश्वर का सिमरन करना। संगत नहीं करोगे चंगी सोसाइटी बिल्ट नहीं होएगी, चंगे समाज की सिरजना नहीं होएगी, चंगे लोगों का काफला नहीं बन पाएगा। दूसरी गल, तुहाडा हंकार कदे खत्म नहीं होएगा। ये संगत विच आया पता लगता है कि तुहाडे तो परे भी गुरु नूं प्रेम करने वालियां रूहां बैठियां ने भाई। ये गल संगत विच आके पता लगती है। परमेश्वर का जदों सिमरन करन तुरोगे तो पता लगेगा हौमे नावे नाल विरोध है। और तुसी सिमरन करोगे नहीं, तुहानूं कुछ नहीं पता है। जिदन करन तुरोगे तुहानूं आलस भी आएगा, नींदर भी आएगी, तुहाडा ध्यान भी खिंडेगा, तुहाडी एकाग्रता नहीं बनेगी। तुहाडे अंदर एक युद्ध चलेगा जिसका वर्णन भी किया सतगुरां ने बाणी विच कि धन जीओ तेह को जग में। वो जीव धनता दे जोग ने, मुख में हार चित में युद्ध विचार है, जिन्हां दे मुख दे उपर वाहिगुरू शब्द है।
जिन्हां दे अंदर विच एक युद्ध है, संग्राम है, काम दे नाल, क्रोध दे नाल, लोभ दे नाल, मोह दे नाल, अहंकार दे नाल। हुण जिहड़े ये युद्ध नहीं करते उन्हां दी हालत है भी काम आवे ते कोठे ते चले जाते हैं, क्रोध आवे ते डंडा चुक के दूजे का सिर पाट देंदे ने, लोभ आवे ते गुरुद्वारे भी चीज चोरी करके जेब च पा लेंदे, मोह आवे ते घरदियां दे परिवार की खातर झूठियां सौहां भी चुक लेंदे ने। इदां ही है ना, हंकार आवे तो फिर दे दे मंगे सहसा गुणा शोभ करे संसार। देंदे थोड़ा ने, उहदे बदले विच मंगदे हजारां गुणा ने, तो फिर कहते ज्ञानी जी 9 मिनट तो साडी कीती नहीं तुसी। शोभ करे संसार, पखे ते साडा नां ते लिखिया नहीं तुसी, साडे नां दी सिल पत्थर ते लाया नहीं गुरुद्वारे विच तुसी। यह हंकार कराउंदा है। क्रोध तुहाडे कोलों दूजे दा सिर पड़वाउंदा है, मोह तुहाडे कोलों झूठ बुलाउंदा है, लोभ तुहाडे कोलों चोरी चकारी कराउंदा है, काम तुहाडे कोलों धर्म तो डिगण वाले कारज करवाउंदा है, हंकार फिर तुहाडे कोलों ये कराउंदा है। लड़ना ते इहदे नाल सी, असीं काम ही दूजा सिख लिया कि खालसा सोए करे नित जंग। हुण वो इत्थों तक सिख लिया भी जे किसी नाल लड़ाई ना होवे ते आप ही लड़ पो, इस करके हर गुरुद्वारे विच डंडा खड़की जाता है। फिर दलीलां किहो जिहियां ने, कहते खालसे दी ते जात गोत ही दंगा है। फिर अगली गल भी शुरू कर ली, कहते दंगा ही इन गुर ते मंगा। किते भी जाके साडे अंदर सोच नहीं पैदा होंदी कि असीं बोलदे की हां ते गुरु पिता दे सिद्धांतां दी व्याख्या किहड़े रूप च करी जांदे। ये दो ही कर्म श्रोमणी ने पाई, बिना संगत तो बिना सिमरन तो। जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जिन्हां दा गुरपुरब मनाया है, उन्होंने सिद्ध जोगी लोगों को कहा सी मेरे को दो ही चीज़ां ने, गुरबाणी संगत बिना दूजी ओट नहीं है राई। कहते मेरे को होर कोई सहारा ही नहीं है। संगत की बड़ी शक्ति है। संगत फैसला कर देवे, दिल्ली की संगत ते गुरु अर्जन देव पिता जी रिश्ता बदल देंदे ने अपने पुत्र दा, चंदू की बेटी का रिश्ता छड़ देंदे ने। संगत अरदास करे ते भाई बुद्धू दियां कच्चियां इटां पक्कियां दे भाव विक जांदियां ने। संगत की किड्डी वड्डी शक्ति है। संगत का प्रताप कितना है, असी रोज पढ़ते हैं। मेरे माधो जी सत संगत मिलै सो तरिया, एडा वड्डा प्रताप है। पर कोई संगत विच मिले तो मिलना किवें है। साध संगत मिल रही है माधो जैसे मधुप मखीरा। ये मधु मक्खियां तो सीखना पैना है। इतने तो संगत विच आके भी बंदा उत्थे बहता है जिथे सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी, भी पुछो भी तुसी पार्क च आए हो, तुहाडी इंट्रोडक्शन नहीं मुकदी सारियां दे नाल। चल बुलिया, चल उत्थे वसीए जिथे होवन अन्ने, ना को तेरी जात पछाणे ना कोई तेनों मन्ने। असी इस कोरम नूं पूरा नहीं करते, तां ही खाली तुरे फिरदे आ।
नहीं तो एक करी आदि हूं फुन आद भगतन सेती गोष्टे जो कीने सो लाभ। संगत का तो पुन फल ही बहुत है। इसी तरह परमेश्वर के नाम सिमरन है। एक चित जे एक क्षण ध्यायो काल फास के बीच ना आयो। पर इत्थे तो हालात वही ने जिहड़े आपां अजकल रोज वीडियो वेख रहे हैं। गल सिर्फ इन्नी है, वो चित्त में युद्ध नहीं है। मुख ते हर होने का ड्रामा जरूर है। गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारत की। रब एक है, एक थां ते नहीं है, वो सर्व व्यापक है। मनदे हो? जे मनदे होए फिर तुसी कदे नहीं कहोगे कि इस बंदे ने गुरुद्वारे आके गलती क्यों की थी। गलती गलती है, भावें गुरुद्वारे करे भावें घर करे। हाँ इन्हें गुरुद्वारे में झूठ बोलिया है क्योंकि बाहर तो वो परमिट है, जिन्ना मर्जी बोले। ये गुरुद्वारे शराब पी के क्यों आया है क्योंकि बाहर तो वो परमिट है। भावें सड़क ते रोज डिग्या पिया होवे उहनूं घर दे चुके खड़दे होण। इहदा अर्थ नहीं कि गुरुद्वारे में आके तुसी गलत काम कर सकते हो। गुरुद्वारे का फर्क इन्ना ही सी कि गुरुद्वारे तुसी सीखण वास्ते आउणा सी। गुरुद्वारे होए सोझी पाए सी। मैं तो कहना जे दुनिया दे दुनियावी विद्या मंदिर दे बाहर लिख दिता गया है कि सीखण लई आओ, सेवा लई जाओ, सानू गुरुद्वारे दे बाहर भी लिख देना चाहिए। असी सेवा लई भी इत्थे ही आउंदे आ। इत्थे आके जोड़े झाड़ी जाने, बाहर निकल के उही जोड़े अगले दे सिर च झाड़ देने। इत्थे उसे बंदे दे भांडे मांजते हैं, बाहर निकल के बंदा मांज देने असी। उहदा कारण है ना भी असी सारियां थावां ते उस रब नूं मन्निया ही नहीं। इत्थे सीखण आउणा सी। जे इत्थे तू किसी सिख दे जोड़े झाड़े ने तो जदों बाहर निकलेगा वो सिख तेरे वास्ते उत्थे भी इन्ना ही सन्मानयोग है। वो तेरे वास्ते उत्थे भी इन्ना ही रिस्पैक्टेड है, इन्ना ही तेरे वास्ते महान है। विच दुनिया सेव कमाईए का पाठ पूरा करना सी। संसार विच असी चंगे काम करते जाके। सिक्खी की शोभा तां होनी है, कल्ले गुरुद्वारे तक सीमित रह के नहीं होनी। और यही सारी गल रुकी हुई है साडी। आपे इत्थे असीं लंगर पका लेने, आपे छक लेने, आपे जकारे छड्ड लेने, आपे पढ़ लेने, राज करेगा खालसा। ये तो जदों संसार विच जाओगे, जे तुसीं जंतर मंतर तक जाके लंगर छकाया है तो उत्थे छकण वालियां ने आख्या है, भावें साउथ दे ने ते भावें किसी दिशा तो आए ने, उन्होंने कहा कि जब हमारा ये कार्य हो जाएगा, जब हमारी जॉब लग जाएगी, जब हमारी पहली सैलरी आएगी, वो सैलरी बंगला साहब की होगी। ये उदों ही है जदों तुसी बाहर निकल के सेवा की है। बाहर जाके की करनी से असीं तो अंदर यूनियन बना लिया। ये मेरी है जी, इत्थे मैं हाँ जी। परमात्मा एक है, एक थां ते नहीं है, वो सारियां थावां ते है। वो गुरु की कृपा बिना नहीं मिलता। तो गुरु कृपा करता ही नहीं इदा जिवें आपां चाहुंदे आ। गुरु ते कृपा उदों ही करेगा जदों गुरु प्रसन्न होवेगा। जदों सिखा गुरु नूं तेरी शक्ल तो लैके अकल तक प्रवान चढ़ेगी, तेरे काम भी वेखेगा गुरु। चोर की हामा भरे ना कोई, गोबिंद दे गुण तू गाउंदा नहीं, जन्म अकारथ कीन कहो नानक हर भज मना। जिह बिद जल को मी। मेरे मन
तू इवें परमात्मा नू अपना आसरा बना जिवें मच्छी ने पानी नू बनाया। कदे मच्छी नू पानी पानी कहंदे आ तुसीं सुनिया? बंदे नू तां तुसीं वाहिगुरू वाहिगुरू कहंदे आ सुनिया होएगा। कमाल ही सुनिया, सुनिया नहीं कमाल ही सुनिया। हुण ते आसा की वार दे विच भी वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। बड़ी सोहनी गल भाई पिंदरपाल सिंह होरां ने कही है। वो कहंदे दरबार साहब सुनिया तुसीं? कीर्तन आसा की वारद है, आसा की वारद ही करो ना। जो सिमरन करना है तुसीं सिमरन करो। कौन रोकदा है तुहानूं सिमरन करन तो? सिमरन ते सास ग्रास करना है तुसीं भाई। हुण आरती दा भी वाहिगुरू बना दिता, आसा की वार दा भी वाहिगुरू बना दिता। आसा की वार अपने आप दे विच मुकम्मल एक बाणी है और उसका एडा वड्डा महात्म है कि सतगुरु जी ने सरसा नदी का परिवार विछोड़ा प्रवान कर लिया पर उस नितनेम का त्याग नहीं किया। हुण जपजी साहब एक बाणी है, उस बाणी का अपना पुन फल है। हुण जो उत्थे मैं एक पौड़ी पढ़ के फिर वाहिगुरू 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 फिर एक पौड़ी पढ़ा फिर वाहिगुरू वाहिगुरू वो सप्पट लाने शुरू कर दिया। क्यों आपां इदां करदे आ? वाहिगुरू गुर मंत्र है, उहदा सिमरन वखरा करो। एक ओंकार तो लैके गुर प्रसाद तक मूल मंत्र है, उहदा वखरा समा नियत करो अपने अपनी जिंदगी विच। उठदियां बहिंदियां इस गल दा यतन करो कि तुहाडे मूँह तो शब्द वाहिगुरू निकले। हुण कल नूं रहरास रास दे पाठ विच भी आपां कवांगे इस ते वाहिगुरू बोलना है जी। जिहड़ा रोकेगा असीं कवांगे जी ये तां सिख ही नहीं हैगा जी। मच्छी नूं तुसीं पानी कहंदे नहीं सुनिया होएगा और मच्छी नूं पानी तो बाहर कढ के वेखो तुसीं किन्ना तड़फदी है। वो सियाणियां ने अगलियां सलाहां भी दित्तियां ने, कहंदे रेशम के कपड़े च लपेटो। कमलिए क्यों तड़फदी है? आ तेनों रेशम च लपेट दे, पानी च की है? वो फिर भी तड़फेगी। कहंदे उन्होंने दुध च पाओ, महंगा है, वो फिर भी तड़फेगी। उन्होंने शहद विच पा के वेखो, उन्होंने किसी होर महंगे लिक्विड विच पा के वेखो, नहीं, उस पानी विच जाके ही वो तारियां लाएगी। असल विच पानी नूं उन्हें अपना जीवन समझ लिया। सिखा बाणी तेरा जीवन है, तू बाणी पढ़नी है, तू सिमरन करना है, सिमरन ही तेरा जीवन है। आखा जीवा विसरे मर जाओ। कहो नानक हर भज मना जिह बिद जल को मीन। मैं तो प्रबंधकों को भी बेनती की है कि कोई एक हफ्ता ऐसा नियत करो कि नरोल आसा की वारदा ही कीर्तन होवे। हुण ते हद हो गई, कीर्तन करन तो बाद अगला कहता जी मैं 15 शब्द लाए ने आसा की वार विच, क्योंकि आसा की वार दा तां कोई महात्म है ही नहीं। उहदे विच असीं होर शब्द पढ़ांगे तो महात्म है। वो तुहाडी परफॉर्मेंस है भाई। अपनी परफॉर्मेंस नूं भगती ना कहो, अपनी क्वालिटी नूं पेश करना, अपनी गुणवंता नूं पेश करना ठीक है, करो। तुहानूं रीतां सोहणियां आउंदियां ने, तुहाडा गला वधिया है, तुसीं कोई पैट 2-4 अपने शब्द बनाए हुए ने, तुसीं उन्हां नूं पढ़दे हो, गाउने हो, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। पर इहदा अर्थ ही नहीं कि आसा की वार दा महात्म नहीं है। इन्हां श्लोकां नूं, इन्हां पौड़ियां नूं गाया जाए और गाया भी इस तरीके नाल जाए कि संगत नूं जुबानी, हुण जपजी साहब दा पाठ जुबानी सानूं किवें चेता हो गया, उन्हां नूं भी हो गया जिन्हां ने कदे पंजाबी पढ़ी भी नहीं। जिन्होंने पंजाबी च दस्तखत करने नहीं आते सोदर की बाणी उन्होंने भी याद है, क्योंकि रोज पढ़ी जाती है, सुन के भी चेते हो जाती है। जदों रोज इस रूप दे विच असीं पढ़ांगे ये बाणियां सानू कंठ भी हो जाणगियां। और सिख रहत मर्यादा नूं आसा की वार ने जिन्ना दृढ़ कराया है, कमाल ही है। छोड़ी ले पखंडा
हुण कौन पढ़दा है? हुण शब्द पढ़िया जा रहा, काली कोयल तू कित गुण काली, आसा की वार दा कीर्तन है। तो जदों आउणी ही गल छोड़ी ले पखंडा, उदों तबले वाले आदमी ने 1.5 फुट माइक दूर रखिया हुंदा है, छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाए तरन दा। हुण वो सुने नहीं किसी ने, सुनाउणा ते सी पग ओपे ताना अपना किया कमाना, ना पा जुत्ती सियाल च पैर ठरनगे, गर्मी च सड़नगे, गंदगी तेरे पैरों नूं लगेगी, कंडा तेरे पैरों नूं चुभेगा, कच तेरे पैरों विच लगेगा, अपना किया कमाना। अलमल खाई खा गंदगी, सिर शाही पाई पवा सिर अपने सिर च, मूर्ख आंदे पत गवाई। ओ मूर्खा, रब ने तेनों इंसान बनाया सी, तेन सोहने पहनण लई वस्त्र दिते सी, सोहने खाण लई पदार्थ दिते सी, तू अलमल खाधी है, इस किसी का की कसूर है? अलमल खाई खा जिन्नी खानी हो, सिर शाही पाई पा सिर च सुहा, तेरे लिए तो रब ने शैंपू बनाए सी, साबण बनाए सी बड़े बड़े सोहने, तू रोज केस हरे कर दो, रोज केसी इशनान कर दो, ये किहड़े पासे तुर पे सुहा पा के बह गया सिर च। मूर्ख अंधे पत गवाई, ओ मूर्खा ओ अन्या तू अपनी पत गवा ली है, इस किसी का की कसूर है? बिखियन स्यों काहे रचियो निमख ना होए उदास, तू विषया वकारां दे विच रचिया होया, एक निमख मात्र। हैरान होवोगे तुसी, अख चमकन जिन्ना समा असीं इहदे चों बाहर नहीं जे निकलदे। काम जाता है, क्रोध आ जाता है, क्रोध जाता है, मोह आ जाता है, मोह जाता है, लोभ आ जाता है, लोभ और हटता है, हंकार आ जाता है, इधरों हटते हैं निंदिया शुरू हो जाती है। उस्तत विच बड़ा रस मिलता है, कोई बंदा मेरियां गल्लां कर रहा बड़ा स्वाद आता है। निमख ना होहे उदास, कहो नानक भज हर मना, परे ना जम की फांस। कदे परमेश्वर का सिमरन करके वेख, तेरे गल विच जमा की फांसी नहीं पवेगी। सिमरन करके ते वेख, तू कहना जी मेरे मरण तो बाद मेरियां हड्डियां हरद्वार लै जाओ, मेरे अस्त कीरतपुर साहब लै जाओ, मेरे मगरों इन्ने पाठ करियो, इन्ने दान करियो, लोड़ की है? तू नौवें पातशाह जी का बचन मन लै, कहो नानक भज हर मना, परे ना जम की फांस। तेरे गल विच जमा ने फाई पाउणी नहीं, तेनू लेखा देना ही नहीं पैना। तू तो जिउंदे मुक्त हो जावेगा भाई, तेनू मरण तो बाद किसी की मुक्ति की मुताजी नहीं है कि कुछ बंदे इकट्ठे होण ते तेरी मुक्ति का प्रबंध कर लो। तर नापो इयों ही गयो, लियो जरा तन जीत। जवानी तेरी इदां ही चली गई, तू किसी की गल सुनी मनी नहीं, तू बेपरवाही विच जवानी गवा ली है। लियो जरा तन जीत, जरा बुढ़ेपे ने तेरा तन जित लिया, हुण आके बुढ़ेपे ने अपना कब्जा कर लिया है। जवानी तेरी चली गई है, बुढ़ेपा आके बह गया है, वाल भी चिट्टे हो गए, हथ पैर भी जेड़े सी वो शक्तिहीन हो गए। कहो नानक भज हर मना, औद जात है बीत। अजे भी पाठ कर ले, जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल पई नहीं बानी, भज ले रे मन सारंग पानी। पर अज भी बंदा कर्म कांडा विच लग्या होया है, अज भी बंदा कीर्तन पूजा दे विचों बाहर नहीं निकलिया, सारी उम्र बीत गई है। आओ आप जतन करिए, गुरु वाले पासे मुख करिए, सीखण लई आइए, सेवा लई जाइए। दो ही गल्लां जिदन साडे जीवन विच पक्कियां हो गई, बहुत कुछ जीवन दा बदल जाएगा। रब इक्को ही है, तुहाडी कदे किसी हिंदू नाल नफरत नहीं रहेगी, कदे किसी मुसलमान नाल फर्क नहीं होएगा। अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के,
सब बंदे, रब है ही इको। फिर वो एक थां ते नहीं है, वो सारियां थावां ते है। ये उस तो भी अगली गल है, जिथे जाओगे उत्थे रब है, रब तुहाडे कोल है, रब तुहाडे नाल है। तुसीं बुराई कर ही नहीं सकोगे, सोच भी नहीं सकोगे। हुण ते सारी शुद्धता, पवित्रता, सेवा, सिमरन, दान सब एक गुरुद्वारे की चार द्वारी तक ही सीमित है। जिहड़ा बंदा इत्थे तुहानूं देवते वर्गा लगदा, किते बाहर मिल के वेखियो जी, शैतान नूं भी भुल जाओगे। जिहड़ा इत्थे तुहानूं मिठियां गल्लां करदा मिलदा, किते बाहर मिलियो जे, तुहाडे कंन भी सड़ जाणगे इहदी बोली, इहदी बाणी सुन के। उहदा कारण यह है कि असीं उस कोरम नूं पूरा ही नहीं कर रहे। संगत विच मिलिए, सिखण लई आइए। गुरुद्वारे होए सोझी पाए सी, इस नूं प्राप्त करिए। लोक भी सवरेगा, पर लोक भी सवरेगा। मेरियां भुल्लां बख्श देणियां जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।